बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपको बनी उमैया के एक ऐसे खलीफे के बारे में बताएंगे जिसने अपने तख्त व ताज को ये कहकर लात मार रही थी कि मैं अहले बैत के खून से रंगे हुए इस तख्त पर थूकना भी मुनासिब नहीं समझता। जी हाँ, ख़ानदान बनी उमैया का ये मशहूर व मारूफ शख्स जिसने अपने तख्त व ताज को ठोकर मार दी थी, उसका नाम हज़रत मुआविया बिन यजीद है। उनका पूरा नाम अबू अब्दुर्रहमान मुआविया बिन यजीद बिन मुआविया बिन अबी सुफियान बिन हर्ब उमैया कुरैशी और उनको हज़रत अमीर मुआविया सानी के नाम से जाना जाता है। वो बनी उमैया के तीसरे खलीफा हैं और अमूमी तौर पर मुसलमानों के 8वें खलीफा हैं। उनकी जो हुकूमत है वो तकरीबन 40 दिन तक मुहीत है। आपकी तारीख़ पैदाइश सन 662 है और आपने सन 684 में तकरीबन 23 साल की उम्र में वफ़ात पाई। आपने जब अपने वालिद यजीद की तरफ से उनकी वफ़ात के बाद जब आपको खलीफा बनाया गया तो आपने तख्त व ताज को ठोकर मार दी थी और आपने अपने बाद किसी को भी खलीफा नामज़द नहीं किया था। उनके बारे में ये क़यास किया जाता है, बल्कि अल्लामा सयूती ने अपनी मशहूर ज़माना किताब में उनके बारे में ये दर्ज किया है कि वो अपने वालिद यजीद की निस्बत निहायत पक्के और सच्चे मुसलमान थे और उनका दिल अहले बैत की मोहब्बत से लबरेज था। गो कि उनके दादा और उनके वालिद मुसलमानों के खलीफा थे, लेकिन उन्होंने कभी भी शाही मामलात में दखलंदाजी नहीं की और ना ही अपने लिए शाही खजाने से कुछ पैसे लिए। वो छोटे होते ही अपने अल्लाह और अपने नबी की याद में मसरूफ़ रहते थे और उनके बारे में ये कयास किया जाता था, बल्कि यजीद ये कहा करता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे डर है कि जो मेरा बेटा है वो मेरी जगह तख्त पर नहीं बैठेगा। ये मशहूर है कि जब यजीद ने अहले बैत के साथ जंग का हुक्म दिया तो दरबार में वाहिद ये था कि जिसने इस हुक्म की मुखालफत की और अपने बाप को समझाया कि अहले बैत के खून से अपने हाथ ना रंगो, लेकिन यजीद ने इसको बच्चा समझकर इसकी बात पे कोई ध्यान ना दिया। उसके बाद कहते हैं कि अहले बैत के खून से हाथ रंगने के बाद मुआविया बिन यजीद ने अपने वालिद से कभी कलाम ना किया। वो हमेशा अपने वालिद यजीद से दूर रहते थे और यजीद के बुलाने के बावजूद भी उसके सामने पेश नहीं होते थे। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि हज़रत ज़ैनब को जब शाही दरबार में पेश किया गया तो हज़रत मुआविया बिन यजीद ने अपने वालिद से छुपकर हज़रत बीबी ज़ैनब से बापर्दा मुलाकात की और उनसे कम से कम अपनी ज़ात की हद तक माज़रत तलब की और उनको ये बावर करवाया कि अहले बैत पर जितने भी लोगों ने जुल्म किया था कम से कम मैं उनमें शामिल नहीं हूँ। वो बहुत खूबसूरत नौजवान थे, बहुत गोरा रंग, बहुत ज़्यादा बालों वाला, बड़ी बड़ी आँखें, खोखली नाक, खूबसूरत चेहरा, गोल सर और ये कि उनकी जो मर्दाना वजाहत थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। अहले बैत के साथ होने वाले जुल्म के बाद उनको अक्सर तन्हाई में रोते हुए देखा गया था। वो हमेशा जो है इस बात पर अफसोस करते रहते थे कि उनके ख़ानदान ने अहले बैत पर जो जुल्म सितम तोड़े हैं, पता नहीं क़यामत के दिन इसकी बाबत हमारे साथ क्या हशर होगा। हज़रत इमाम हुसैन से जंग वाले वाक़े के बाद वो अक्सर बीमार रहने लगे। उसके बाद कभी भी लोगों ने उनको हंसते हुए नहीं देखा और तकरीबन अपनी नौजवानी में ही 23 साल की उम्र में वो इंतकाल कर गए। अल्लाह की हज़ार रहमतें हों इसे